दोस्तों आज लगभग 1 महीने बाद मैं एक नया व्लॉग बनाने जा रहा हूँ और देखते हैं आज का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। मैं गाड़ी अमूमन इस जगह पर पार्क करता हूँ, लेकिन कल रात को पार्किंग नहीं मिली तो थोड़ा सा दूर मैंने पार्क की है। मौसम भी काफ़ी अच्छा है होता है। तो ये रही कार, इसमें एक टी शर्ट, ये बैग। तो दोस्तों आज का प्लान है टेलर्स मिस्टेक जाने का। और टेलर्स मिस्टेक यहाँ से लगभग 17 किलोमीटर दूर है। पहले भी मैं वहाँ लगभग 1-1.5 साल पहले गया हूँ। तो चलिए चलते हैं टेलर्स मिस्टेक। तो इस वॉक पे आज हम लोग जाने वाले हैं। ये देख के आपको पता चल रहा होगा, टेलर्स मिस्टेक, गॉडली हेड। ये 1 वे 1 आवर 40 मिनट का वॉक है। तो इसका मतलब अगर हम पूरा वॉक आज फिनिश करके आए तो लगभग 3 घंटे इसमें चलेंगे। तो देखते हैं कैसा रहता है। मैं पहले भी इसमें आया हूँ और बीच के पास से भी हम ऊपर की तरफ को जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं। तो यहाँ से हमको चलना चाहिए। बस ये इस वॉक का स्टार्ट है। बीच में थोड़े से घर हैं, उसके बाद हम पहाड़ों तक पहुँच जाते हैं। जब मैं अपने वीडियो देखता हूँ तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि जब मैं पैदल चल रहा होता हूँ तो ऐसा लगता है मेरी सांस फूल रही है। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मेरी सांस फूल रही है तो ऐसा क्यों हो रहा होगा, क्योंकि बूढ़ा तो मैं हो गया हूँ, लेकिन इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूँ कि सांस फूलने लगे, वो भी पैदल चलते हुए। तो इसके पीछे जो जड़ी बूटी मैं पिछले कई सालों से रोज़ लेता हूँ, वो एक बहुत बड़ी वजह है। ये छोटे छोटे किसी के घर हैं, होटल हैं, मुझे नहीं पता। ये देखिए बीच, दूर एक जहाज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है मर्चेंट नेवी का शिप है। तो जितने हमारे साथी मर्चेंट नेवी में काम करते हैं उनको शायद एक जहाज़ देखकर अपनी नौकरी याद आ जाए, अगर कुछ दिख रहा हो तो। नहीं तो ये देखिए सिंपल से घर हैं, बहुत ही छोटे छोटे, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि इनकी लोकेशन बहुत अच्छी है, बीच के पास, और धूल उड़ रही है। तो आपको थोड़ा इंडिया वाले स्टाइल का फुटेज दिखेगा ना। अब मेरे आगे भी कुछ 2 बच्चे पीली टोपी पहन के अपनी मम्मी के साथ वॉक पे जा रहे हैं। हेलो। तो उन्होंने मुझे लगता है मेरे लिए रास्ता छोड़ दिया है। बस ये यहाँ से बीच, और हम लोग यहाँ से ऊपर की तरफ को चलेंगे। जो लोग इस बीच को देख के बहुत खुश हो रहे होंगे उनको मैं बता दूँ, ये गोवा का बीच नहीं है। ये पानी इतना ठंडा है कि इस पानी में अगर आप आधे घंटे रहे तो बहुत मुमकिन है कि आप ठंड से मर जाएं। नहीं, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में कह रहा हूँ। ये पैसिफिक ओशन का बहुत ठंडा पानी है। ये गोवा का वाइट वाटर बीच नहीं है जहाँ आप घंटों तक पानी में रहते हैं, बाहर निकलते हैं, एक बियर पीते हैं, फिर पानी में चले जाते हैं। तो बस इसको देखिए और देख के ही इस बीच का लुत्फ़ उठाइए। जैसे आप देख रहे होंगे इतनी तेज़ धूप है, उसके बाद भी पानी में कोई नहीं है। ये अंग्रेज़ों को बहुत पसंद है इस तरह के घर, मतलब उनका एक फैसिनेशन है बीच के पास घर, बीच। हालांकि ये किसी काम का बीच नहीं है। चलिए अच्छा है, आपको दिखाता हूँ ये समंदर पर खड़े हुए जहाज। आप शायद दिख जाए, 3 मुझे नज़र आ रहे हैं। नो योर फिशिंग रूल्स। अच्छा, आप डेली से 5 मछलियाँ पकड़ सकते हैं और मसल्स 50। जो भी ये होता हो आप जानते होंगे, मुझे तो नहीं मालूम। चलिए कभी मछली पकड़ने भी आएंगे। वाह, ठंडी हवा चल रही है, धूप बहुत तेज़ है, लेकिन मज़ा आ रहा है। मुझे लग रहा है आज घर से बाहर निकलने का फ़ैसला अच्छा था,
पिछले 2 महीने से असल में मैं घर में नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस सब देखता हुआ ही रह गया और कहीं जा नहीं पाया। आज 2 महीने बाद निकला हूँ तो सोचा लग गया तो आपके लिए व्लॉग भी बनाता चलो। अब ये 2 रास्ते हमें दिखाई पड़ रहे हैं, इनमें से किस पर जाना है ये हम बोर्ड देखकर डिसाइड करते हैं। गॉडले हेड वाया ब्लैक रॉक, तो मुझे लगता है इसी पर चलते हैं, वाया ब्लैक रॉक। देखते हैं इस पर क्या है। ओह, एक कुत्ता भी दिखाई दिया। चलो, कुत्ते के साथ कुछ लोग नीचे घूम रहे हैं। कई बार जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुत्तों में असल में उनके मालिकों की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, तो बहुत सारे कुत्ते कद्दू भी हो सकते हैं अगर वो किसी बहुत अच्छे आदमी के पास नहीं हुए तो, इसलिए मैं थोड़ा झिझक गया था, वरना ये आपकी गॉडले हेड की ट्रेल यहीं पर ख़त्म करनी पड़ती। तो चलिए इसे क्रॉस करते हैं और चलते हैं। मैं इतनी ऊंचाई पर खड़ा हूँ, मुझे तो फील आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको नहीं फील आ रहा है। क्या शानदार नज़ारा है। और हमको लगभग 1-1.5 घंटा भी और चलना है। बहुत ठंडी हवा चल रही है। कहीं पर जगह मिलेगी तो बैठ के, बेंच होगी तो 10-15 मिनट मेडिटेशन करेंगे, अच्छा लगेगा। ये साइकिल ट्रैक भी है, भाई मैं तो यहाँ पर साइकिल चलाना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि आपने भी गलती की तो आप सीधे यहाँ पहुँचेंगे। तो मुझे लगता है साइकिल के लिए काफ़ी रिस्की है, लेकिन पिछली बार जब मैं आया था तो मुझे कुछ छोटे बच्चे भी साइकिल चलाते हुए इस रूट पर दिखे। वो सारे ही सफ़ेद रंग के थे। मुझे लगता है इंडियन पेरेंट्स ज़्यादा कॉशियस होते हैं, वो अपने बच्चों को यहाँ साइकिल नहीं चलाने देंगे, और मैं भी नहीं चलाने दूँगा, क्योंकि अगर आपने ब्रेक नहीं मारा तो ब्रेक आपको मार देगा। चलिए, एकदम डीप ये गहरा है, लेकिन साइकिल के लिए तो बहुत ही ख़तरनाक है भाई। यहाँ तो मैं तो किसी को सलाह नहीं दूँगा यहाँ पर साइकिल चलाइए। और मुझे लगता है शायद उम्र बढ़ने के साथ हम लोग थोड़ा ज़्यादा कॉशियस हो जाते हैं। मैं भी यहाँ से 15 साल पहले आया होता तो साइकिल क्या, मैं यहाँ पर इस ट्रैक पर हेलीकॉप्टर चला रहा होता, लेकिन अब मैं वो बेवकूफ़ी वाली हरकतें दोबारा मुझे नहीं लगता कर पाऊँगा। यहाँ कितनी ज़्यादा शांति है, बहुत अच्छा है, लेकिन कितना ज़्यादा अकेलापन भी है, आपको लोग नहीं दिखाई देते। और हालांकि बहुत ज़्यादा लोग दिखाई देने लगे तो वो भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर कोई भी ना दिखाई पड़े तो आपको लगता है यार कि कोई ना दिखाई पड़ने से अच्छा है कि बहुत ज़्यादा लोग दिखाई दें। मतलब दोनों में ही आपको एक गहरी खाई चुननी है, तो मुझे लगता है कि वही वाली गहरी खाई अच्छी है जिसमें बहुत सारे लोग नज़र आते हैं। और नीचे कुछ गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, वहाँ पढ़ेंगे बोर्ड में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमको इस जगह के बारे में। देखिए, ये एक बहुत बेहतरीन बोर्ड लगा है जिसमें एक बहुत अच्छी सी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताता हूँ। इसमें लिखा है कि आपको भी लग रहा होगा कि इस जगह पर तो कोई भी नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर आज भले ही कोई ना हो, लेकिन 1941 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 718 लोग यहाँ पर स्टेशन थे वॉर के लिए, और दिसंबर 1942 तक वो लोग अकेले रहे। और दिसंबर 1942 में यहाँ पर जो वुमेंस ऑक्सिलरी आर्मी कॉर्प्स की कुछ फीमेल सोल्जर्स को भी ट्रांसफ़र किया गया। और ये बोर्ड ये कहता है कि उनके आने के बाद यहाँ पर सोशल लाइफ बहुत अच्छी हो गई, और जो सोल्जर्स 1.5 साल से अकेले रह रहे थे उनकी ज़िंदगी में भी कुछ बदलाव आया। कैसा बदलाव आया वो आप इन चित्रों में देखिए। ये 1942
के पिक्चर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, तब ये जगह ऐसे दिखती थी। और आज यहाँ पर 1000 के 10 लोग भी नहीं हैं। हाँ, कुछ लोग हैं मेरे जैसे जो घूमने आए हुए हैं ना। आगे एक और मैप है, उसको देखेंगे। देखिए कितनी वीरान सी जगह है, यहाँ कोई आदमी नहीं दिखाई देता दूर दूर तक। बस यही इस जगह की स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी। अब इस बोर्ड तक चलते हैं जिससे मुझे कुछ क्लू मिले आखिर मुझे जाना कहाँ है। इस बोर्ड में ये लिखा है कि 1939 से 1945 के बीच में लिटिलटन पोर्ट को बचाने के लिए इस जगह पर लगभग 1000 न्यूजीलैंड सोल्जर्स और नेवी के जवान मौजूद थे। हालांकि 6 सालों में यहाँ पर फायरिंग का एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन ऐसी आशंका थी कि जापान इन आइलैंड्स पर आ सकता है। और यहाँ सिर्फ एक बार 1941 में एक जर्मन रेडर शिप आया था जिन्होंने लगभग 540 केजी माइंस यहाँ समुद्र में लगाई थी, लेकिन उन माइंस की चपेट में कोई नहीं आया। और इस बोर्ड के मुताबिक न्यूजीलैंड नेवी और सोल्जर्स की मौजूदगी की वजह से वो जर्मन शिप माइंस बहुत जल्दीबाजी में लगाकर चला गया और वो माइंस ब्लास्ट नहीं हुई और किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। देखिए, हम में और इन लोगों में ये बुनियादी फ़र्क है कि इन्होंने अपना इतिहास प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो एक छोटी सी जगह है जहाँ पर 1000 सैनिक मौजूद थे, कभी फायरिंग भी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने अपने इतिहास के उस हिस्से को संभाल कर रखा है। थोड़ी देर में घर हम पहुँच जाएंगे और थकान भी बहुत लग गई है, काफ़ी लंबा वॉक हो गया है ना। कुछ लोग भी हमको बैठे हुए दिखाई दिए कुछ दूरी पर, तो हम लोग कैमरे को बंद करते हैं। मैं आपके लिए इस बोर्ड में क्या लिखा है उसको थोड़ा सा ट्रांसलेट करता हूँ। ये बोर्ड में लिखा है कि 1939 से और 1945 के बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यहाँ पर न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने कुछ गन्स लगाई थी। यार कल्पना करिए कि इस जगह पर आखिर कोई क्यों आएगा, और वो भी जंग लड़ने। तो यहाँ पर वो सोल्जर्स और उनका एम्यूनिशन, और यहाँ पर लगेगी उनकी तोप, और इस तोप से वो अगर कोई जर्मन नज़र आया या कोई जापानीज़ नज़र आया तो वो फायरिंग करेंगे। सोचिए 1939 से 45 का पीरियड, मतलब इंसानों के पागलपन का एक बड़ा प्रतीक है। देखिए वापस हम लोग जा रहे हैं बोरा बीच, जहाँ पर हमको पहुँचना है उस कॉर्नर में, और लगभग अगले 20 मिनट में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। फाइनली ये वॉक ख़त्म हुआ और यहाँ से निकलने के बाद हम लोग यहाँ से घर पहुँचने में लगभग 20 मिनट लगेंगे। उससे पहले हम लोग एक लिक्विड स्टोर चलेंगे, वहाँ से 2 बियर खरीदेंगे और थोड़ा सा पैक एंड सेफ से सामान, और उसके बाद घर पहुँच के नेटफ्लिक्स पे एक अच्छी मूवी देखी जाएगी। ये रहा बीच, मैंने पहले भी आपको दिखाया था। तो चलिए इस रेत पर हम भी अपने पाँव के कुछ निशान छोड़ते हुए चलते हैं। तब ये व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है, ख़त्म ही घर पहुंच कर होगा। अच्छा एक बात और, जब भी यहाँ आप ट्रैक पर आते हैं या कहीं भी जाते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है पब्लिक टॉयलेट्स लोकेट करना। क्योंकि हिंदुस्तान में हम लोगों की आदत पड़ी है कहीं भी शुरू हो जाओ, लेकिन यहाँ ये सब नहीं चलता है। तो यहाँ अगर आपको टॉयलेट जाना हो तो आपको पब्लिक टॉयलेट्स लोकेट करने पड़ेंगे। तो ऐसा ही एक पब्लिक टॉयलेट ये भी है। तो हम लोग अपनी जर्नी यहाँ की तो ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन अब मैं घर की तरफ निकल रहा हूँ। और मैंने मैप लगाया है क्योंकि रास्ता मुझे याद नहीं है, तो घर पहुँच के फिर आपसे एक बार मुलाकात होती है। ये है लिक्विड शॉप। फाइनली टूर ख़त्म हुआ और काफ़ी लंबा टूर था, 2-3 घंटे लगे।
अब अभी मैं घर पहुंचा हूँ। मुझे लगता है कि अब नेटफ्लिक्स पर एक मूवी देखूँगा और उम्मीद है आपका आज के ब्लॉग में कुछ खास तो था नहीं, लेकिन उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और नेटफ्लिक्स में न्यूजीलैंड में जो टॉप 10 मूवी चल रही हैं उसमें एक नाम मुझे लगा, ये मुझे ठीक लगी है कुछ साफ नहीं दिख रहा, MIB मैन इन ब्लैक इंटरनेशनल। तो इसको देखते हैं, साथ में अपनी जापानीज़ बियर का मज़ा लेते हैं।